हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम कांति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ई ट्यूटर में। इस चैनल के माध्यम से मैं +1 +2 BA BSc BTech या किसी भी अन्य कोर्स या मास्टर डिग्री या मास्टर कैडर रिलेटेड कोई भी कोर्स की तैयारी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए हेल्प ले सकते हैं। मैं 98 से इन कोर्सेज की तैयारी प्रोफेशनली करवा रहा हूँ और अगर आप भी चाहते हैं एक मैथ टीचर बनना तो ये चैनल आपके लिए ही है। आप आने वाली हर न्यू वीडियो को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और किसी भी सजेशन के लिए या आप चाहते हैं किसी खास टॉपिक के लिए वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो के अंत में एक क्विज दिया गया है। इस क्विज में आप जीत सकते हैं आकर्षक प्राइज। क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ए कॉम्प्लेक्स नंबर is any number that can be expressed in the form a plus iota b, where a and b are real number and जो i है, i क्या है? i इज द आयोटा a प्लस आयोटा बी, जो हम लिखते हैं i। सो ये i क्या है? i मीन्स आयोटा। इसका मतलब क्या है? आयोटा मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम i से लिखेंगे और i को हम बोलेंगे आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले रियल नंबर, पहले हम करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर a प्लस आयोटा b वेयर b इज इक्वल टू 0। a प्लस आयोटा b, अगर b की वैल्यू 0 है सो देन दिस नंबर इज द रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 0 है, मीन नंबर इज 3। सो 3 इज द रियल नंबर। a की वैल्यू जैसे रूट ऑफ 5 और b की वैल्यू 0 मीन्स रूट ऑफ 5 इज द रियल नंबर। इसी प्रकार जैसे 7/13 प्लस
iota into 0 means 7.13 is the real number. स्टूडेंट रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को में चेक करके वीडियो का लिंक के थ्रू आप जो पिछली वीडियो है वो देख सकते हो। और स्टूडेंट जो दूसरी कैटेगरी वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है? ए नॉन रियल नंबर that is usually a multiple of I means iota, where I is equal to square root of -1। ठीक है, और I को क्या बोलते हैं? आयोटा। आई को बोलते हैं आयोटा। ठीक है, जो आयोटा है सो आयोटा इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे देखो ए प्लस आयोटा बी इज इमेजिनरी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। हम अब इमेजिनरी नंबर का जो डिटेल है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिनरी नंबर में जैसे 3 + 5 आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी, रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा, 5.3 - 7.4 आयोटा। इसी प्रकार जैसे 3√3 आयोटा -7.9 आयोटा। सो दीज आर इमेजिनरी नंबर। नोट जैसे a + आयोटा बी इज द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर इसमें a 0 है, अगर a की वैल्यू हम 0 लेते हैं एंड b इज नॉन जीरो, a is 0, a 0 and b is non-zero, then this number is said to be purely imaginary। then this number is said to be purely imaginary number। जैसे फॉर एग्जाम्पल सो दीज नंबर्स आर प्योरली इमेजिनरी। जैसे देखो √3 है, √3 आयोटा, इट मीन्स वैल्यू ऑफ a is 0 and b is equal to √3, so it can be written as this। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3, देन a + आयोटा b, so this number is equal to 0 + आयोटा into 3 means 3 आयोटा। so 3 आयोटा is the purely imaginary। जिसमें a 0 आ जाए और b non-zero, so
then number is the purely imaginary। देखो स्टूडेंट, हम करते हैं जैसे a प्लस योटा b, इसमें a प्लस योटा b में b क्या है, b इज नॉन जीरो है, ठीक है। अगर b जीरो है सो देन वी गेट ए रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर b जीरो है तो रियल आएगा, ठीक है। अगर b नॉन जीरो है सो देन नंबर्स आर इन इमेजिनरी नंबर्स। ए जीरो एज वेल एज नॉन जीरो, ठीक है। इसमें जो नंबर जब हमने जो लिखा है बी नॉन जीरो है, लेकिन ए की जो वैल्यू है इसमें जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो इस नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। जैसे अभी हमने किया, जैसे a प्लस आयोटा b इज ए complex number। complex number generally denoted by z, ठीक है। then real part of z is equal and imaginary part of z is equal to b। z है 5 minus 7 iota, so then real part of z, so इसको हम शॉर्टकट लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, आर ई मीन्स रियल पार्ट ऑफ z। सो रियल पार्ट ऑफ z इज 5 and imaginary part of z, shortcut it can be written as I am imaginary part of z, so this equal to -5। so जिसके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है एंड जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। सो रियल पार्ट इज 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -7। सो इमेजिनरी पार्ट को हम -7 अयोटा नहीं लिखना, इमेजिनरी पार्ट इज ओनली -7। so means this is the real part and this is the imaginary part, ठीक है। हम आगे बात करते हैं आई मीन्स अयोटा, सो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो अयोटा स्क्वायर, सो दिस इक्वल टू -1। जैसे देखो -1 का रूट कितना है, आई मीन्स अयोटा। माइनस का स्क्वायर रूट कितना है, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 2 मीन्स -1 रूट ऑफ 2। रूट ऑफ 2 is same and square root of -1, square root of -1 is called iota, so it can be written as iota। इसी प्रकार -3, सो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3, -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3i, -4 -1 into 4 means square root of -1 square root of 4,
स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू I, मीन्स 2 आयोटा। इसी प्रकार जैसे -4/9, so it can be written as -1 into 4/9, means -1 square root of 4 and square root of 9, means 2/3. Square root of 4 is equal to 2 and square root of 9 is equal to 3 and square root of -1 is equal to I. And next square root of माइनस जैसे 8.27, सो square root of -1 square root of 8 square root of 27. Square root of 8 it can be written as 2 square root of 2 and 3 square root of 3 and -1 का जो square root है, so this equal to I. ठीक है, so इस प्रकार हम -1 -2 -3 इन नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने देखो आगे किया है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड I, स्क्वेयरिंग बोथ साइड देन वी गेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। स्क्वायर रूट ऑफ iota cube, so this can be written as iota square into iota, and iota square is equal to -1, मतलब -1 into iota, so this equal to minus iota. Iota power 4, iota स्क्वायर का स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा iota की 4. Iota square is equal to -1 and square, means -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1. Iota पावर 5, iota स्क्वायर पावर 2, ये बन गया 4 and 5, means -1 की पावर 2 इंटू iota, so -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू आयोटा, सो दिस इक्वल टू आयोटा. आयोटा पावर 6 आयोटा की पावर 2 होल क्यूब इंटू ये तो बन गया आयोटा की 6 मीन्स -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 इज इक्वल टू -1. आयोटा पावर 7 आयोटा की पावर 2 होल क्यूब, ये बन गया 6 इंटू आयोटा, -1 की पावर 3 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा, -1 का क्यूब आएगा -1 इंटू आयोटा, सो दिस इक्वल टू माइनस आयोटा. इसी प्रकार आयोटा की पावर जैसे 17 ले ली, आयोटा स्क्वायर की पावर ये बन गया 8 मीन्स आयोटा की पावर 16, बट ये कितना है आयोटा की 17, सो आयोटा की 17 मीन्स -1 की पावर 8 इंटू आयोटा, -1 की 8 पावर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू आयोटा मीन्स आयोटा. इसी प्रकार आयोटा की पावर मान लो 38, आयोटा स्क्वायर की पावर 19, -1 की पावर 19, सो दिस इक्वल टू -1. आयोटा की पावर
257 आयोटा स्क्वायर की पावर ये आ जाएगा 128 इंटू आयोटा -1 की पावर 128 इंटू आयोटा. So this equal to 1 into iota. So this equal to iota. जैसे 1 पॉइंट आयोटा है तो 1 पॉइंट आयोटा को हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इसमें हमने क्या करना है, जो फ्रैक्शन में आयोटा है उसको रिमूव करना है. तो इसको रिमूव करने के लिए फ्रैक्शन को में आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड आयोटा से डिवाइड. सो इट कैन बी रिटन एज आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर आयोटा. सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मीन्स माइनस आयोटा. जैसे आयोटा की हमको पावर अगर -1 गिवन है, सो इट मीन्स 1 बाय आयोटा. तो इसको कैसे सोल्व करना है, जैसे ऊपर 1 बाय आयोटा को सोल्व किया है, मतलब 1 बाय आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मीन्स माइनस आयोटा. तो मतलब 1 बाय आयोटा या आयोटा की पावर -1, सो एक ही बात है. इसी प्रकार अगर आयोटा की पावर -7 है, सो इट कैन बी रिटन एज 1 बाय आयोटा की पावर 7. इसको कैसे सोल्व करना है, जैसे पिछले हमने सम में किया आयोटा की 7, तो वहाँ पर जैसे आयोटा स्क्वायर की पावर 3 लिखते थे, ये बन गया 6 इंटू आयोटा मीन्स -1 की पावर 3 इंटू आयोटा. ये आ जाएगा -1 आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा मीन्स -1 बाय आयोटा. -1 बाय आयोटा फ्रैक्शन में आयोटा आ गया. इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर बन जाएगा. सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सो दिस इक्वल टू आयोटा. इसी प्रकार जैसे आयोटा की पावर -13, सो इट कैन बी रिटन एज 1 बाय आयोटा की पावर 13 आयोटा स्क्वायर पावर 6, ये बन गया 12 इंटू आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर इज दिस इक्वल टू -1 पावर 6 इंटू आयोटा -1 की पावर 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू आयोटा मीन्स 1 बाय आयोटा. अब 1 बाय आयोटा कैसे सोल्व करना है, जैसे ये सोल्व किया है 1 बाय आयोटा फ्रैक्शन में आयोटा को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर. सो आयोटा अपॉन -1, सो दिस इक्वल टू माइनस आयोटा. ठीक है. इसी प्रकार से आयोटा की पावर -76, सो दिस आयोटा की पावर 76 इट कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर की पावर 38 इंटू 2 ये बन जाएगा 76. सो ये आ जाएगा 1 अपॉन -1 की पावर 38 -1 की पावर 38 पावर अगर इवन है तो ये आएगा पॉजिटिव मीन्स 1. सो 1/1 इज इक्वल टू 1. इसी प्रकार जैसे हम 2/3 आयोटा, तो फ्रैक्शन में आयोटा कैसे ख़त्म करना है,
तो हमको रेशनलाइज करेंगे आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड। सो ये बन जाएगा 2 आयोटा एंड 3 आयोटा स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो 2 आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1। तो ये बन जाएगा 2 आयोटा अपॉन -3। इसी प्रकार जैसे 5 अपॉन 7 आयोटा पावर 8। सो इट कैन बी रिटन एज 7 आयोटा स्क्वायर की पावर 4। 7 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, पावर इज 4। सो 5 अपॉन 7 -1 की पावर 4, सो दिस इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 5/7। इसी प्रकार जैसे 1 आयोटा की पावर होल पावर इज 25। सो हम 1 की पावर 25 आयोटा की पावर 25। 1 की पावर 25 दिस इक्वल टू 1 एंड आयोटा की 25 आयोटा स्क्वायर की पावर 12। ये बनेगा 24 इंटू आयोटा। -1 की पावर 12 इंटू आयोटा। -1 की पावर 12 इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा। सो दिस इक्वल टू 1 बाय आयोटा। 1 बाय आयोटा को कैसे सोल्व करना है? रैशनलाइज आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो दिस इक्वल टू माइनस आयोटा। सो इस प्रकार जैसे 2 आयोटा की पावर 5, सो 2 की पावर 5 आयोटा की पावर 5। सो दिस इक्वल टू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 आयोटा 5। इट कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर की पावर 2। ये बन गया 4 इंटू आयोटा। 32 -1 की पावर 2 इंटू आयोटा। सो दिस इक्वल टू 32 -1 की पावर इज 1 इंटू आयोटा। सो ये बन जाएगा 32 आयोटा। स्टूडेंट जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम रियल, उसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर, इसी प्रकार रियल नंबर। फिर नेक्स्ट हम इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है कम्प्लेक्स नंबर। हम आगे भी कम्प्लेक्स नंबर को ही कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिटेल से करेंगे। क्विज का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेल आईडी के साथ देना है। क्विज के विनर को मेल आईडी के जरिए बता दिया जाएगा।